चलिए आज हम लोग अभी सीखेंगे कि रिफ्रेश मेन्यू का यूज, ठीक है। शुरू से लास्ट तक हम लोग बनाते हैं रिफ्रेश मेन्यू का प्रयोग। चलिए उनके लिए क्या करना होता है, जैसे हमको कोई बुक लिखते हैं तो बुक लिखते समय में रिफ्रेश मेन्यू का प्रयोग होता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट है, फुट नोट्स है और सिटीजन है और कैप्शंस है। ये चारों ऑप्शन का प्रयोग करना है और ये बुक में आता है और चारों ऑप्शन चार चीज दिखाता है, ठीक है। तो चलिए हम एक टॉपिक लिखना शुरू करते, प्रारंभ करते हैं। तो इसके लिए हमको करना क्या है, यहां से जिसे हमको कंप्यूटर के बारे में लिखना है, COMPUTER, कंप्यूटर लिखे। तो कंप्यूटर के बारे में लिख लेना, तो उसका चैप्टर का पहले हेडिंग तैयार कर लेना है। हेडिंग तैयार करने के लिए सेलेक्ट कर लीजिए। आप बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन पहले भी कर सकते हैं, हम पहले ही करवाते हैं। COMPUTER कंप्यूटर, तो सेलेक्ट कर लीजिए इसको। आप होम मेन्यू में आ जाइए, या हेडिंग 1 पर क्लिक कर दीजिए। हेडिंग 1 पर क्लिक करने के बाद क्या होता है, कंप्यूटर उसको हेडिंग के रूप में समझेगा। और अब इसको अपनी आंखों के लिए हम अपने लिए हेडिंग का रूप दे देते हैं। अंडरलाइन कर दिए, साइज को थोड़ा सा बढ़ा दिए, कलर कर दिए, और हेडिंग है तो पेज के सेंटर में ले आएंगे। फिर इंटर बटन दबाइए। अब कंप्यूटर के बारे में कुछ टॉपिक लिखते हैं, आप ऐसे करके लिख भी सकते हैं, लेकिन हम फिलहाल कमांड का प्रयोग करते हैं। =RAND रैंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दीजिए, ये टॉपिक हो गया। अब क्या करना है, फिर हमको दूसरा टॉपिक बनाना है। जैसे MOTHER मदर, BOARD मदरबोर्ड के बारे में कुछ लिखना है। सेलेक्ट कीजिए, हेडिंग दे दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, फॉन्ट साइज बढ़ा दीजिए, कलर ले लीजिए, सेंटर कर दीजिए, हो गया आपका मदरबोर्ड। इसके बारे में लिखना है तो बराबर RAND रैंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन 3,5 पोस्ट बंद, इंटर कर दीजिए। ये मदरबोर्ड के बारे में लिखा गया। फिर अगला टॉपिक हमको लिखना है CPU के बारे में। तो CPU को सेलेक्ट कीजिए, बस 5 को बनाएंगे। हेडिंग 1 पे जाना है, या आप यहां से नहीं जाना चाहते हैं तो रेफरेंस मेन्यू पे जाइए और यहां आपको ऐड टेक्स्ट मिलेगा। ऐड टेक्स्ट में लेवल 1 कर दीजिए। फिर होम में आना होगा दोबारा, सेंटर करने के लिए, कलर चेंज करने के लिए, साइज को बढ़ाने के लिए। तो हम होम मेन्यू से इसका प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि इसी ऑप्शन के लिए हमें जाना पड़ता है रेफरेंस में। इंटर दबाइए, बराबर RAND रैंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज मार दीजिए। अब लिखना हमको यहां पर मॉनिटर, MONITOR मॉनिटर के बारे में। सेलेक्ट कीजिए, फॉन्ट साइज बढ़ा लीजिए, हेडिंग 1 कर दीजिए, फिर छोटा हो गया। पहले हेडिंग 1 ले लेंगे, अब फॉन्ट साइज बढ़ा लेंगे, कलर कर देंगे, सेंटर कर देंगे। अब हो जाने के बाद इंटर बटन दबाइए, फिर बराबर RAND रैंड स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज। इस तरह करके आपको जितना बनाना है उतना बना सकते हैं। ये हमारा टॉपिक हेडिंग तैयार हो गया। अब हम चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि कौन टॉपिक हमारा किस पेज पर है, तो वो हम देख सकते हैं। सेलेक्ट कर लीजिए, इसका साइज को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से। अब देखिए हमारा कौन चैप्टर हमारा किस पेज पर है, इसको हम देखना चाहते हैं। तो इनके लिए क्या करेंगे, हमको टेबल ऑफ कंटेंट तैयार करना। पेज के ऊपर में भी कर सकते हैं या नीचे भी कर सकते हैं। फिलहाल हम पेज के ऊपर करेंगे। यहां जाइए, इंसर्ट पे जाइए और ब्लैंक पेज पर क्लिक कीजिएगा तो ऊपर में एक पेज खाली मिल जाएगा, मिल गया खाली। और इस खाली पेज में हमको क्या करना है, कंटेंट तैयार करना है। तो इसके लिए आपको आ जाना है रेफरेंस मेन्यू में, और यहीं पे आपको टेबल ऑफ कंटेंट है। क्लिक करने के बाद आपको 3-4 ऑप्शन मिलता है, 3 ऑप्शन। इसमें फर्स्ट वाले पे क्लिक कर दीजिए। देखिए कंप्यूटर जो है आपका चैप्टर 1 पर है, मदरबोर्ड चैप्टर 2 पर है, CPU चैप्टर 3 पर है, और मॉनिटर चैप्टर पेज 4 पर है। हमको दिख गया पूरा। अब इसको सेंटर करना चाहते हैं तो आप होम में जाकर के सेंटर कर दीजिए, कंटेंट आपका बीच में आ जाएगा। और इसके साइज को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा सकते हैं। हमारा विषय सूची तैयार, ये 4 चैप्टर का है। तो हमारा रिफ्रेश मेन्यू का ये टेबल ऑफ कंटेंट तैयार हो गया। अब इसी में क्या अपडेट। अब देखिए मान लेते हैं यहां पर एक टॉपिक और लिखते हैं, हम एक टॉपिक यहां पर और लिखते हैं RAM रैम के बारे में। सेलेक्ट कीजिए और यहीं पे ऐड टेक्स्ट ले लीजिए 1। होम में जाकर के
साइज बढ़ा दीजिए, कलर ले लीजिए, सेंटर कर दीजिए। रैम के बारे में हम लिखे हैं बराबर RAND, रेड स्मॉल ब्रैकेट ओपन क्लोज, इंटर मार दीजिए। ये रैम के बारे में हम यहां पर लिख दिए, ठीक है। जब रैम के बारे में लिखे तब हमारा देखिए तो इसमें रैम अपडेट हुआ नहीं हुआ, तो आप क्या कर सकते हैं, फिर रेफरेंस इस पे क्लिक कर दीजिए एक बार, और यहां पर भी अपडेट है, इस पे भी क्लिक कर सकते हैं, या रेफरेंस मेनू में जाकर के इस अपडेट ऑफ टेबल पे क्लिक करेंगे और यहां नीचे वाला ऑप्शन लेंगे अपडेट इंटायर टेबल, ओके कर देंगे तो आपका रैम भी क्या होगा इसमें। चलिए काम खत्म इसका। अब आइए इंसर्ट फुटनोट्स का। इंसर्ट फुटनोट्स क्या है, किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी वर्ड के बारे में कुछ विशेष लिखना हो तो यहां पे सेलेक्ट कीजिए वर्ड को, इंसर्ट फुटनोट्स क्लिक कीजिएगा। तो इंसर्ट फुटनोट्स क्या करता है, उसी पेज के नीचे में कुछ आपको शब्द लिखने की अनुमति देता है, आराम से लिख सकते हैं। इस तरह से कोई और शब्द के बारे में लिखना हो तो सेलेक्ट कीजिए, छोटा सा वर्ड लेना है, फॉर्मेट के बारे में लिखना है तो इंसर्ट फुटनोट, तो इस पेज के नीचे भी आपको लिखने के लिए मिल गया। तो अब चलिए इसी में आपका क्या है, इंसर्ट इंड नोट्स। इंसर्ट इंड नोट्स क्या होता है, यदि मान लेते इसी के बारे में लिखना है, कंप्यूटर के बारे में, इसी को सेलेक्ट कीजिए और ये जैसे इंसर्ट इंड नोट्स पे क्लिक कीजिएगा तो पूरे डॉक्यूमेंट के जितना भी पेज लिखा होगा सबसे अंतिम वाला पेज पे एक पॉइंट आ जाएगा और यहां पे लिखने की अनुमति आपको देगा। इतना 4-5 पॉइंट और कुछ लिखना है उस कंप्यूटर के बारे में तो आप क्या कर सकते हैं, इस तरह करके हम लिख सकते हैं इंड नोट। अब हमको क्या कर रहा है, नेक्स्ट फुटनोट पे क्लिक कीजिएगा तो अगले फुटनोट दिखाएगा एक एक करके। कैसे बंद हो गया, इस पे जाएंगे। अब यहां पे ये सब इंसर्ट कैप्शन राज लिखेंगे और यहां पे टाइटल लिखेंगे, क्या लिख रहा है, COMPUTER, कंप्यूटर के बारे में। कब से लिख रहा है, 2025 से लिख रहा है। उसके बाद कौन सा सिटी का रहने वाला है, BHAGALPUR, भागलपुर का रहने वाला है। कौन सा पब्लिशर है, मान से NCERT में काम करता है। वॉल्यूम कौन सा लिख रहा है, 1, तो ओके कर दीजिएगा। राइटर का नाम देखिए राज 2025 आ गया। अब एक दो और राइटर का नाम एंट्री कर लेते हैं हम लोग, जैसे इसके बारे में। फिर यहां जाएंगे और ऐड कंप्यूटर क्लिक करेंगे और यहां से लिख देंगे ये SOFTWARE, सॉफ्टवेयर के बारे में लिख रहा है। टाइटल सॉरी नाम नहीं, यहां पे नाम देना है। टाइटल क्या है इसका, सॉफ्टवेयर। नाम इसका डालते हैं कवि, और कहां का है, कौन सा साल, 2025 से का है। सिटी PURNIA, पूर्णिया। पब्लिशर NCERT में काम करता है। वॉल्यूम 1 लिख रहा है, ओके कर दीजिए। आ गया कवि 2025। अब मान लीजिए CPU भी यही लिखा है, इस पे क्लिक कीजिए। अब दूसरे राइटर का नाम एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ये CPU कौन लिखा है, राज लिखा है, क्लिक कर दीजिए। ये मॉनिटर के बारे में कौन लिखा है, क्लिक कीजिए, यहाँ राज पे कवि पे क्लिक कर दीजिए। रैम कौन लिखा है, क्लिक कीजिए और यहां से कवि के बारे में क्लिक कर दीजिए। सारे राइटर नाम ऑटोमेटिक आ गया है। अब हम देखना चाहते हैं कि राइटर मेरे पास कितना है, तो यहां पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप यहां पर आएंगे कैप्शन में, यहां देखिए बिब्लियोग्राफी है। बिब्लियोग्राफी पे जैसे क्लिक कीजिएगा, इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो सारे राइटर का नाम आपको यहां आ जाएगा। कवि एक राइटर है जो सॉफ्टवेयर लिखता है, पूर्णिया का है, इतना वॉल्यूम को लिखता है। राज है कंप्यूटर बारे में लिखता है, बुक लिखता है, और कहां का है, भागलपुर का है। दोनों राइटर का आपको डिटेल यहां से मिल जाएगा। काम खत्म। अब अगला पॉइंट हमारा आता है यहां से, अब आता है हमको कैप्शन। कैप्शन में क्या करना है, यहां तक कोई दिक्कत आप लोग को है, नहीं ना, नहीं है कोई दिक्कत, तो चलिए हम कैप्शन में आते हैं। कैप्शन में क्या होता है कि इस टॉपिक से रिलेटेड पिक्चर हमको देना है। जैसे कंप्यूटर लिखे हैं तो कंप्यूटर का पिक्चर देना है, तो कहीं पर भी क्लिक कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, पिक्चर पर जाइए और लोकल डिस्क J में आ जाना है। यहां पे लिखना है कंप्यूटर, आप लोग भी इसे कीजिए, COMPU, कंप्यूटर इमेज आ जाएगा। कंप्यूटर इमेज पे क्लिक कीजिएगा तो कंप्यूटर का बहुत सारा इमेज मिल जाएगा। जिस कंप्यूटर पर लिखे हैं यहाँ कंप्यूटर का पिक्चर डाल दीजिए।
इसको छोटा कर देना होगा पिक्चर को। और पिक्चर कैसे एडजस्ट होगा पेज में, चारों तरफ उसका अक्षर आना चाहिए, ये आपको पहले ही हम बता चुके हैं। पिक्चर पे क्लिक करना है, रैप टेक्स्ट पे जाना है, स्क्वायर ले लेना है, सेट हो गया। चलिए मदरबोर्ड के बारे में पिक्चर सेट करना है तो क्लिक कीजिए, इंसर्ट पिक्चर। अब ये मदरबोर्ड देखिए, इसमें कहां है मदरबोर्ड, मदरबोर्ड का पिक्चर आपको इसमें ढूंढना है, ये है मदरबोर्ड का पिक्चर, इंसर्ट कर दीजिए, मदरबोर्ड का पिक्चर आ गया। इसको भी रैप टेक्स्ट पे जा करके स्क्वायर कर दीजिए, आ गया। अब आ जाइए अगला सीपीयू के बारे में, तो सीपीयू का पिक्चर देखना है तो इंसर्ट पे देखना है पिक्चर, और यहां देखिए सीपीयू का पिक्चर ढूंढते कहां है, सीपीयू का पिक्चर, ये है सीपीयू का इमेज पिक्चर, क्लिक कीजिए, सीपीयू का पिक्चर आ जाएगा। छोटा कर दीजिए से करके, और छोटा करना और छोटा कर दीजिए, और दोनों साइड अक्षर भी आना चाहिए, तो रैप टेक्स्ट में जाके स्क्वायर ले लीजिए, आ गया। मॉनिटर का पिक्चर देना, यहां क्लिक, इंसर्ट पिक्चर मॉनिटर, यहां मॉनिटर, क्लिक कर दीजिए। सॉरी मॉनिटर नहीं है, सीपीयू हो गया, ये कंप्यूटर हो गया। इंसर्ट पिक्चर मॉनिटर का फिगर आपको इसमें मिलेगा, सिंगल मॉनिटर, ये भी हमारा मॉनिटर ही है। और मॉनिटर लेना है, देखना है, देख सकते हैं, अगला मॉनिटर देख लीजिए, और नहीं है, ये मॉनिटर हमारा है यहाँ, ये मॉडर्न मॉनिटर ले लिए। मॉनिटर रैप टेक्स्ट पे जाकर के स्क्वायर कर दीजिए, आ गया। अब रैम के बारे में पिक्चर देना है तो क्लिक कीजिए कहीं पर भी, इंसर्ट, एक चीज को देखिए कितने बार बता रहे हैं, अब यदि भूलिएगा तो फिर दिक्कत है, भारी दिक्कत है, भारी। रैम 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 इसमें नहीं है, रैम का इमेज, आईसी का इमेज है, सीपीयू का है, रैम का नहीं है। अच्छा मान लेते हैं कि रैम का इमेज यही है, यही है रैम का इमेज, ले लिए, ये रोम है, लेकिन ये रैम नहीं है, रोम है। चलिए टॉपिक हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, क्लिक कीजिए, स्क्वायर ले लीजिए, ये आपका रोम है। यहां हम क्या करते हैं, रैम नहीं रोम कर देते हैं, रोम कर देते हैं, हो गया। अब आपको करना क्या है, पिक्चर नंबर एडजस्ट करना है। देखिए यहां से पिक्चर लिख सकते हैं 1, यदि गलती से पिक्चर आपका ये सर, इस पे क्लिक किए, रेफरेंस पे गए, कैप्शन पे जा करके क्लिक कीजिएगा तो 1 लिखा जाएगा, पिक्चर 1। जब ये 1 लिखाया तो नीचे वाला क्या होना चाहिए, कैप्शन पे जाइए, ओके कर दीजिए, फिगर नंबर 2, इसको क्या कीजिएगा, इंसर्ट कैप्शन फिगर नंबर 3, खत्म। इधर आते हैं, अब देखते क्या, अरे इतना तो दे दिए, लेकिन 2 पिक्चर इधर और बच गया मेरा, तो अब क्या कीजिएगा, इस पे आ जाइए, जैसे पिक्चर क्लिक कीजिएगा, देखिए कितना लिखा रहा है, बोले 1 तो उधर ले लिए थे। आप इस पे यदि आइएगा तो फिर डालिएगा, तो फिर देखिए क्या लिखा है, पिक्चर नंबर 1, बोले सर ये भी 1 हो गया, वो भी 1 हो गया, लेकिन नहीं, सब सीरियल हो गया होगा मेरा, देखिए 1, ये पिक्चर नंबर 2, ये हमारा 5, देखे। गलती से भी पिक्चर में आगे पीछे चूज कर लीजिएगा तो ये क्या करता है, उसको क्रमबद्ध कर देता है, फिगर नंबर। चलिए इस तरह से हम कैप्शन तक का प्रयोग हम लोग अब करेंगे, जैसे अभी हम बनाए हैं सेम टू सेम ऐसे बनाइए ना, 10 मिनट में आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आप लोग सीखिए तो कीजिए तो लोग।